आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना से चावल की खरीदी की मिकदार पर मरकज से तलब की गई वजाहत। टीआरएस रुकन राज्यसभा केशव राव ने कहा कि हमें हरदम उलझाया जा रहा है। वजीर केटी रामाराव को 25वें सालाना मिल्टन इंस्टीट्यूट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत का एजाज। 1 से 4 मई तक अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में मुनक्किद होगी कॉन्फ्रेंस। सेकुलर कायदीन और सेकुलर पार्टियों का साथ देते हुए उन्हें मजबूत बनाए। मीरपेट मौलाली में कदीम आलमगिरी मस्जिद की तामीर और तज़ीनो की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना के अवाम को उगादी त्योहार की दी मुबारकबाद। कहा तेलुगु साल नौ मुलाजिमतों का साल होगा साबित। राज्यसभा में अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला है जेर बहस। सीपीएम और शिवसेना ने इजाफे से दस्तबरदारी का किया मुतालबा। मेलबोर्न में हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अफराद हलाक। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो करेगा मजीद तहकीकात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अमेरिका ने कहा हम पाकिस्तान की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं और क़वानीन की हिमायत करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कत्ल की साजिश। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हुक्मरान जमात ने कहा गैर मुल्की साजिश के खिलाफ आवाज उठाने की वजह रची जा रही है साजिश। और अब खबरें तफसील से। टीआरएस रुकन राज्यसभा के केशव राव ने आज वजाहत तलब की कि मरकज तेलंगाना से कितने चावल खरीद सकता है। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट केशव राव ने कहा कि वजीर तग़ज़िया पीयूष गोयल से अनाज की खरीदारी के मसले पर कई बार बात हुई है, लेकिन हर बार उलझाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मरकज इन रियासतों से अनाज खरीदेगा जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट निजाम के तहत अनाज खरीद रहे हैं। केशव राव रुकन राज्यसभा ने राज्यसभा में अपने खिताब के दौरान मरकज से कहा कि वो वाज़ेह तौर पर बताए कि उनसे कितनी फसल खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि मरकजी खुराक की वजारत ने अपने खतूत और मुआहदात में कहीं भी चावल के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अनाज की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जबकि उड़ीसा में एक ही किस्म का अनाज उगाया जाता है। वजीर आईटी और सनत केटी रामाराव को 25वें सालाना मिल्टन इंस्टीट्यूट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में खिताब करने का दावतनामा मौसूल हुआ। यह कॉन्फ्रेंस 1 से 4 मई तक अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के बेवर्ली हिल्टन में मुनक्किद होगी। इसमें फाइनेंस, हुकूमत, सेहत और इंसान दोस्ती के तहत आवाज उठाने वाले रहनुमाओं को पेश किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदारों ने बताया कि इस साल हमारा मकसद सिर्फ इस दावती तकरीब के दौरान तकरीबन 3000 शुरका की जाती तौर पर मेजबानी करना है। मिल्टन इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइकल एल क्लोडन ने दावतनामे में कहा, तब्दीली में दुनिया के साथ हमारे मुकर्रीन की मुनफरिद बसीरत का इश्तराक करना और हमारे शुरका को मुतासिर करना इतना अहम कभी नहीं था। मैं जानता हूं कि हमारे सामईन बहस में आपके ताउन की बहुत कद्र करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस बरवक्त तकरीब के लिए हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। केटी रामाराव ने मिल्टन इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी आलमी कॉन्फ्रेंस में खिताब करने की उन्हें दावत दी। उन्होंने कहा कि यह कोविड वबाई अमराज के बाद आलमी रहनुमाओं से राब्ता कायम करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। मस्जिद अल्लाह का घर होता है और जो कोई जमीन पर अल्लाह का घर यानी मस्जिद तामीर करता है या करवाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफा घर तामीर करते हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जामा मस्जिद आलमगीरी के तामीर व तज़ीनो के इफ्तिताह के मौके पर किया। हैदराबाद के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मीरपेट मौलाली में कदीम आलमगीरी मस्जिद को जमा इंजीनियरिंग कंपनी की जानिब से तामीर और बेहतरीन तज़ीनो किया गया।
किया गया, जिसकी निगरानी कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ने की। इस मौके पर नमाज जुमा से कबल इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मस्जिद के इफ्तिताह से इस्तकबाल रमजान हुआ है, जिससे मुसल्लियान इकराम को काफी सहूलत हासिल होगी। मस्जिद की बेहतरीन इमारत को देखकर वज़ीर दाखिला ने मुंतज़िमीन की सताइश की और कहा कि इसका बदला सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। उन्होंने मौजूदा हालात के पेश नजर अवाम से दरख्वास्त की कि वह मुल्क के हालात का जायजा ले और सेकुलर कायदीन और सेकुलर पार्टियों का साथ देते हुए उन्हें मजबूत बनाए। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी या जज्बात में आकर किसी भी किस्म की तासुब परस्त पार्टी और मुतासब कायदीन से अपने आप को न जोड़े। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत तेलंगाना की कारगुजारी का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से हर साल मसाजिद की देखभाल और जरूरी कामों के लिए रकम फराहम की जा रही है। रियासत भर में 10,000 आइम्मा मोज़नीन को माना फीकस 5,000 रुपए मुशाहिरा दिया जा रहा है। इसके अलावा मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबेमल लाया जा रहा है, जिसके जरिए मुसलमानों को काफी फायदा भी हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से अपील की कि वो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने और अमन सुकून को फरोग देने में TRS पार्टी का साथ दें, क्योंकि वज़ीर आला KCR एक सेकुलर लीडर है और मुसलमानों की तरक्की के लिए फिक्रमंद रहते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सादिक मुहियुद्दीन और जियाउद्दीन नैयर ने अब भी अपने ख्यालात का इजहार किया। TRS की खासतौर से एक तहजीब है। तेलंगाना TRS पार्टी सबसे बड़ी गंगा जमुना तहजीब जिससे समझते हैं, जिसे हमेशा निजाम सरकार ने जिंदा रखा था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हमेशा कहा करते थे कि लोग लेकर आए। उसी तरह KCR साहब ने इस तहजीब को बरकरार रखे। प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा इसी से मालूम होता है। सुभाष चंद्र से बात किए, महमूद भाई आप इस मस्जिद के इस तरह के लोग जरूर आना। मैं बोला सुभाष भाई आप पहले के बाद जितना मेरा फर्ज बनता है आना चाहिए, और आप पहले तो जरूर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं जरूर आऊँगा। शायद इस महफिल में भी हमारे अकबर साहब MLA साहब भी आ रहे होंगे और जनाब हमारे राम मोहन राव साहब जो एक मेयर है वो भी शायद आ रहे होंगे। और वो भी मिलनसार इंसान है, साबिक में मेयर है और पार्टी के बहुत बड़े पदों पर है। हमेशा पार्टी भी उन्हें और मुखदी काम करने का उन्होंने भी मुझसे बात करके कहा था कि आप जरूर आना। और जनाब जियाउद्दीन नैयर साहब जो सदर ऑल इंडिया मजलिस से तामीर मिल्लत, अभी उनका बयान सुना था। तामीर मिल्लत हमेशा रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना के तमाम अवाम को उगादी त्यौहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि मैं तहे दिल से इस मुबारक साल में तमाम लोगों की जिंदगियों में अच्छी किस्मत की ख्वाहिश करती हूं और हम सब की भलाई की ख्वाहिश करती हूं। के कविता ने कहा कि ये उगादी तेलंगाना के नौजवानों के लिए मुलाजिमत का साल साबित होगी। के कविता ने कहा जिस तरह हम इस त्यौहार में सब्ज पत्तों वाली सब्जियां पीते हैं, जिस तरह गुड़ और सब्ज के मीठे कड़वे खट्टे मसालेदार और नमकीन जायके नोश करते हैं, इसी तरह जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब आपको मुश्किलात, लज्जतों और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुदा हर हाल में आपके साथ रहे और तमाम लोग जिंदगी में हिम्मत से आगे बढ़े। जय तेलंगाना बिड्डలందరికీ ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు। ఈ సంవత్సరం శుభకృత్ నామ సంవత్సరంగా పిలువబడతా ఉంది। ఈ సంవత్సరం మనందరి జీవితాల్లో కూడా మంచి శుభాలను తీసుకురావాలని, మనందరం కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను। ఉగాది నాడు మనందరం పచ్చడి సేవిస్తూ శతాయు వజ్ర దేహాయ సర్వసంపత్కరాయ చ సర్వారిష్టాయ వినాశాయ నింబకం దళ భక్షణం అని చెప్పి పచ్చడి తాగుతాం। ఆ పచ్చడిలో తీపి ఉంటుంది, చేదు ఉంటుంది, పులుపు ఉంటుంది, ఒగరు ఉంటుంది, కారం ఉంటుంది, ఉప్పు ఉంటుంది। అదేవిధంగా జీవితంలో కూడా కష్ట నష్టాలు ఉంటాయి, సుఖ దుఃఖాలు ఉంటాయి, అనేకమైనటువంటి సందర్భాలు, కఠినమైనటువంటి అంశాలను ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి సందర్భం వస్తుంది। అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ దేవుడు మీతో ఉండాలని చెప్పి మీరందరూ కూడా ధైర్యంగా మంచిగా జీవితంలో ముందడుగేయాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాను। ఈ సంవత్సరం మొత్తం తెలుగు వారందరూ శుభకృత్నామ సంవత్సరంగా చేసుకుంటుంటే మన తెలంగాణ యువ మిత్రులు మాత్రం ఉద్యోగనామ సంవత్సరంగా ఈ పండుగను జరుపుకుంటున్నారని చెప్పడానికి నేను సంతోషిస్తా ఉన్నాను। ఎందుకంటే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రైవేట్లో అనేక పరిశ్రమలు వచ్చి లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా దాదాపు 90,000 పైచిలకు ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ మనం వేసుకోవడం జరిగింది। ఈ సంవత్సరం మరి అనేక ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ కూడా దయచేసి ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి
టీశాట్ అనేటటువంటి ఛానల్ని విరివిగా ఉపయోగించుకోండి. అది ఫ్రీగా ఉంటుంది. చాలా మంచి కోర్స్ మెటీరియల్ అంతా కూడా తయారు చేసి తెలంగాణ యువతీ యువకుల కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి యూట్యూబ్లో అయినా మామూలు టీవీలో అయినా వస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని వాడుకొని ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉద్యోగాలు సంపాదించి ప్రభుత్వంలో పరిపాలనలో మీరందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. మరొక మారు తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. मरकजी हुकूमत की जानिब से घरेलू पकवान गैस सारिफीन पर कीमतों में इजाफे के जरिए जायद बोझ आयज करने के बाद अब कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिससे ताजिर बरादरी में भी मायूसी पाई जाती है। खासतौर पर वो ताजिर बरादरी जो कमर्शियल गैस का अपने कारोबार में इस्तेमाल करती है। छोटे व्यापारियों पर इसकी जबरदस्त मार देखी गई। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे जय ने उनसे बात की। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एम शाह हलीम के मालिक हैं मेरे साथ, और आप जैसे जानते ही हैं कि अब्दुल खादा खान कमर्शियल गैस की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल और डीजल ने पहले ही कमर तोड़ के रख दिया है आम आदमी की ज़िंदगी में। अब बिजनेस जो कारोबारी हैं उनकी और कमर टूट चुकी है जब कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा देखा गया है। तो बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि महंगाई की मार से दो चार वो कैसे हो रहे हैं और कैसे वो हलीम का कारोबार इस महंगाई में कर रहे हैं। देखिए साहब, पहले से जो है 30 रुपये था, तेल का रेट बढ़ा हुआ है। अब ऊपर से जो है डालडा का रेट बढ़ा हुआ है। इस तरफ से क्या करेंगे बोलो? क्या दुकान बंद करेंगे, कारखाना बंद करेंगे? एक बच्चे का जो है 500 रुपये तनख्वाह है और उनको खाना गिना खिला के 500 रुपये तनख्वाह देना पड़ता है। अगर एक बार अगर हलीम की तरफ से जो है होटल बंद कर देंगे फिर ये पूरे बच्चे जो बेकार हो जाएंगे। अब इनका रोजगार ही कहाँ से मिलेगा? आप पूरा गैस में बनाते हैं? हाँ, गैस में बनाते हैं। हम गैस सिलेंडर लेते हैं। गैस सिलेंडर पहला कितने का था? 1800 रुपये था। आज जो है 2400 का करीब चले गए। हम तो बता रहे जो है अभी रमजान तो चालू नहीं हुआ, कल रमजान चालू हो जाएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ रेट बढ़ जाना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इरफान साहब जो कि रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। तो उनसे बात करते हैं कमर्शियल गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अरे जी, ये 250 तो अभी अभी बढ़े हैं ये काफ़ी दिनों से हर महीना 2 महीने में रेट इंक्रीज होते जा रहे हैं जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें जी। और ये कारोबार रन करने के लिए हमको बहुत मुश्किल हो रही है इसमें। रमज़ान में क्या हमें आपके कुछ मेन्यू में इजाफा देखने को मिल सकता है कीमतों में? इन इजाफा क्या देंगे, एक तो रमज़ान में बिजनेस कम रहता है होटल का जी। अब ज़्यादातर लोग हलीम वगैरह आते हैं और उसको भी अब स्टाफ की सैलरी वगैरह मेंटेन करना पड़ता है। अब हो सकता है ज़्यादा रेट्स वगैरह इंक्रीज करें तो कस्टमर ख़राब आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जाने तो मुश्किल नहीं है लेकिन उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। सर, पहले कितने में आप कमर्शियल गैस लेते थे और अभी कितने में लेना पड़ रहा है आपको? अब ये तो साल भर से 1400-1500 से चलते चलते अभी 2021-2100 तक आ हाँ 2021 में। तो एक दिन में कितना कमर्शियल गैस यूज़ करते हैं सर? हमारे पास 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर जाते हैं। तो नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मरहबा शौरमा के मालिक आबिद हुसैन साहब। उनसे बात करेंगे कि कमर्शियल गैस के जो दाम है उसमें इजाफा देखा गया है और जो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके कारोबार में कितनी तब्दीली आई है इसकी वजह से। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो शौरमा है जो वो 80 से 90 रुपए में बेच रहे हैं, क्या उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब रमज़ान का वक्त भी है। तो देखते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में, चलिए जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अब्दुल्ला खान साहब जो पेशे से एक एम्प्लॉय है। तो इस महंगाई का मार जो हम सभी झेल रहे हैं उन पर क्या असर हुआ है उनसे जानते हैं। तो सर, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और अभी तो LPG कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है और आपको इस महंगाई से क्या क्या झेलना पड़ रहा है, आप प्लीज़ बताइए हमारे नाज़रीन। ये बात तो एम्प्लॉय अपने सैलरी और टारगेट भी इसकी इसके बावजूद अब ये डीजल पेट्रोल जो बढ़ रहा है जी। और डीजल से तो सोचने वाली बात तो हर जगह 10% बढ़ चुका है जी। 1 अप्रैल आने की वजह से हर कोई यही कर रहा है कि 10% आज से कोई गवर्नमेंट ने बनाया 0.5 का हमने था, अभी 10% आने से अदर्स हर कोई अब चाय भी 20 रुपये हो गई,
मामूली आम आदमी तो जीना मुश्किल है, परेशान है। शायद इसके लिए समझना चाहिए हमारी TRS गवर्नमेंट को कि इसके बारे में सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात पेट्रोल के लिए तो कभी सब्सिडी कम कर सकते हैं, लेकिन हमारे KCR साहब नहीं कर रहे, हर स्टेट में कम नहीं कर रहे। तो नाजरीन मेरे साथ मौजूद है आबिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर, कमर्शियल गैस के दाम में इजाफा देखा गया है, तो आपके कारोबार में कितना नुकसान हो रहा है और क्या आप जो शौरमा बेच रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उसमें कोई इजाफा देखा जा सकता है आम आवाम के लिए? नहीं, इंशाल्लाह ज़्यादा तो नहीं है करने का, तो महंगाई पब्लिक के लिए भी वही है, बड़ी भी है, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है कमर्शियल गैसेस पे। और जो भी इसमें रिफाइंड ऑयल आएगा, चिकन बड़ा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं है करने का, क्योंकि दूसरों में भी बहुत गिरेंगे। इंशाल्लाह चिकन के दाम भी अभी कम हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़े हुए और आपके हिसाब से हमारी भी तब्दीली हो रही है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। गच्चीबौली टीम्स में काम करने वाले सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग अमला और मरीजों की देखभाल करने वाले मुलाजमीन इन दिनों परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक 2 माह से उन्हें उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, जिसके पेश नज़र इन मुलाजमीन ने जुमा को दवाखाने की मेन गेट के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने तनख्वाहों और PF की फौरी अदायगी का मुतालबा किया है। ఈరోజు టిమ్స్ హాస్పిటల్లో మరి అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులందరినీ కూడా జీతాలు ఇవ్వట్లేదు, అలాగే విధుల నుంచి తొలగించారనే సమాచారంతో వాళ్ళు ఏదైతే ధర్నా చేపట్టారో వాళ్ళకి సంఘీభావంగా కార్పొరేటర్గా అన్న రవికుమార్ గారితో కలిపి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఏదైతే కరోనా కష్టకాలంలో గత 2 సంవత్సరాల నుంచి తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు మరి అన్ని అండదండలుగా వాళ్ళు పనిచేసి కష్టాల్లో ఉన్న పేద ప్రజలను ఆదుకున్న సందర్భంలో కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఎలాంటి వీళ్ళ మీద కనికరం చూపెట్టకుండా మరి 2 నెలల నుంచి జీతాలు ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అనేది సమాచారం వచ్చింది. నా పేరు వినయ్, నేను పేషెంట్ కేర్గా వర్క్ చేస్తున్నా ఈ గచ్చిబౌలి టిమ్స్ హాస్పిటల్లో. నేను ఇక్కడ కోవిడ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి, ఈ హాస్పిటల్ ఓపెన్ అయినప్పటి నుంచి నేను ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు మా ఇంటికాడ కూడా నేను చెప్పలేదు ఇక్కడ కోవిడ్లో వర్క్ చేస్తున్నా అని, ఎందుకంటే ఒకవేళ చెప్తే మాకు ఇంట్లో కూడా రానియరేమో, మా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంత రిస్క్ తీసుకొని మేము అంత పని చేసినాక కూడా అప్పుడు బస్సు పెట్టిర్రు, ఫుడ్ పెట్టిర్రు, మెల్లిమెల్లిగా రాను బస్సు తీసేసిర్రు, ఫుడ్ తీసేసిర్రు. తర్వాత మాకు చెప్పిన శాలరీ కిట్ వేసుకుంటే, అది కోవిడ్ కోసం కిట్ వేసుకోవాలన్నమాట, అంతా ఉడుకుడుకు అయిపోతుంది దానికి. అది వేసుకుంటే మీకు 300 రూపీస్. माधापुर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में ज़ेर तामीर इमारत में काम के दौरान बर्क़ी रूद उड़ जाने से एक शख्स हलाक जबकि 4 जख्मी बताए गए हैं। बताया जाता है कि केबल के तार खींचते हुए तार की रस्सी काट देने के दौरान ज्यादा वजन होने की वजह से मजदूरों पर यह कार गिरा, जिसके नतीजे में राकेश 21 साल मजदूर हलाक और 5 दीगर शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रायदुर्ग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। నిన్న అనగా సాయంత్రం సుమారు 6 గంటల ప్రాంతంలో నాలెడ్జ్ సిటీ ప్రాంతంలో మైహూం పూజ ఎదురుగా ఉన్న L&T కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్లో 22nd ఫ్లోర్ నుండి వైర్ లాగుతూ ఉంటే ఆ వైర్కి కట్టిన తాడు తెగిపోయి కింద పనిచేస్తున్న రవి, రాకేష్, హేమంత్, సాంబయ్య, రవీంద్రగౌడ్ అనే అతనికి గాయాలయ్యాయి. చికిత్స పొందుతూ రాకేష్ అనే అతను నిన్న సాయంత్రం హిమర్గిరి హాస్పిటల్లో మరణించినాడు. అది కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నాం. సంబంధిత బాధ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద కేసు నమోదు చేశాం, చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు హిమగిరి హాస్పిటల్లో వాళ్ళందరూ అండర్ ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నారు, ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉన్నారు. रायदुर्ग पुलिस हदूद में वाक़ तालाब तकरीबन 50 एकड़ रकबे पर फैला हुआ था। शहरी तरक्की के एक हिस्से के तौर पर इस जगह के इर्द गिर्द बहुत बड़ी तामीरात अंजाम दी गई। सीवरेज निज़ाम को इस इलाके में दाखिल होने से रोकने के लिए ASTP प्लांट्स लगाए गए हैं। ताहम नई तामीरात की वजह से तामीराती फजला बराह रास्त कुर्ब जवार में चला गया और आसपास की मछलियां मर गई। माहीगीर जो मछलियां पकड़ने गए थे और पानी पर तैरती हुई मुर्दा मछलियों को देखकर मायूस हो गए। उन्होंने रायदुर्ग पुलिस स्टेशन से शिकायत की कि इन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कचरा और आलूदगी को बराह रास्त आसपास के इलाके में फैला रहे हैं।
एडिशनल डीजीपी संदीप शंडालिया की हिदायत पर सारिकीन की 4 रुकनी टोली को पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, जो मुसाफिरीन के कब्जे से या फिर चलती ट्रेन के दरमियान उनसे उनके जेवरात और दीगर साजो सामान छीन कर फरार हो जाया करते। पुलिस ने उनके कब्जे से मसरूका माल भी जब्त किया। संजीव कुमार, रविंद्र कुमार दोनों मिलके ये चोरी करते थे। ये चोरी से लेके संजीव कुमार बोल के ये वनपर्ती वाला है, वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट का है। रविंद्र कुमार बोल के ये यूपी का है। ये दोनों मिलके ये चोरी करा। ये चोरी में कम से कम 25 तोलास गोल्ड रिकवरी हुआ और 1,10,000 पैसा भी रिकवरी हुआ। अलग मना 11 सेल फोन भी रिकवरी हुआ। ये इसके बाद ये पूरा 2 लेके नीचे मधु और सांबा शिवा को देते थे, उसको भी रिसीवर में उसमें लगा के पूरे लोग को कम से कम 7 केस में इसको रिमांड कर रहे हैं। कब से करते थे सर? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम बोले तो अब हम वो इंडिया क्या डिवाइस में बनाते हैं क्या। हल्का असम्बली गजवेल के बेशतर मवाजियात में आज खुसूसी ग्राम सभाएं मुनक्किद करते हुए मुकामी सरपंच और मंडल परिषद अरकान ने मौसम खरीफ के दौरान उगाई गई धान की फसल को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदने का पुरजोर मुतालबा करते हुए इस ज़िमन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत पर दबाव बनाने का मशवरा देकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की और TRS पार्टी उमूर इंचार्ज बराए हल्का असम्बली गजवेल और सदरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी और रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर यादव रेड्डी को पेश करते हुए वज़ीर आज़म को रवाना करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत और TRS पार्टी धान की खरीदी तक मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म का पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा रियासत तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने तक खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी। हल्का असम्बली जहीराबाद के शांति नगर कॉलोनी में 21 साला सोहेल पर 35 ब्लैक बेल्ट जिनके नाम ताज, नवाज, इंजमाम, अफाज के अलावा 31 दीगर लोगों ने मिलकर हमला करके उसे जख्मी कर दिया, जो जहीराबाद सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज बताया गया है। इस बच्चे के वालिद मोहम्मद इस्माइल ने जहीराबाद पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात आए दिन हो रहे हैं। उन्होंने जहीराबाद DSP शंकर राजू से भी मुतालबा किया कि इस गैंग को, जो अक्सर व बेशतर इस तरह की वारदातों में मुलविस है, के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन पर इनकी रोडी शेड खोलने की अपील की। और जख्मी के वालिद मोहम्मद इस्माइल ने TTV से बात करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि वज़ीर आला KCR के हुक्म के मुताबिक हम मंशियात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चला रहे हैं। राचाकोंडा कमिश्नरेट के तहत एक और ड्रग गैंग तश्कील दी गई। चुनाचे पंजाब से हैदराबाद जाने वाला ग्रोह को मलकाजगिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब से 2 मुलजिमीन जगतार सिंह और जैमल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एक और मुलजिम रंजीत सिंह मफरूर बताया गया है। उनके कब्जे से 900 ग्राम कोकीन, 44,800 रुपये, एक कार, 3 मोबाइल बरामद किए गए। हमारे राचकोंडा के मलकाजगिरी SOT टीम ने पंजाब से हैदराबाद तेलंगाना को जो ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है वो रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस रैकेट में जो मुख्य जो आरोपी है उसका नाम है जगतार सिंह। यहाँ पे संदीप पंजाबी ढाबा करके कंदला कोया मेडचल एरिया में वो ढाबा वहाँ पे रन करता है और उसके साथ में एक जयमल सिंह नाम का वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है। ये दोनों तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब के रहने वाले हैं। इनको वहाँ पंजाब से एक रंजीत सिंह नामक लॉरी ड्राइवर वहाँ से ओपियम पॉपी का कॉन्सनट्रेट, जिससे फर्दर मॉर्फिन और कोकेन बनता है, वो सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे 700 रुपये का 1 ग्राम ये रेट से ये लोग कस्टमर को ये बेच रहे हैं। और ये दूसरी बार है कि रंजीत सिंह ने इनको सप्लाई किया करके इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन हमारे लोगों ने किया, इसलिए मैंने उनको कैश रिवार्ड से नवाजा है। अब सबको मालूम है कि
नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है। सेक्शन 31A के तहत इवन डेथ पेनल्टी भी, जो बार बार ड्रग्स का व्यापार करते उनके खिलाफ डेथ पेनल्टी भी है। और तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।